हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शंस। देखिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट अगर हम पढ़ें तो देखिए सपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके नाम को जान लेते हैं। देखिए, अगर मैं टाइप ऑफ सपोर्ट की बात करूं तो देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट है वो होता है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट। दूसरा टाइप का जो हमारा सपोर्ट है उसको बोलते हैं हम लोग हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। तीसरा टाइप का जो सपोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, ठीक है। और हमारा फोर्थ टाइप का जो सपोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रॉकर सपोर्ट। रॉकर सपोर्ट, ठीक है। और दो टाइप के और सपोर्ट होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जो फिफ्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट, ठीक है। और जो हमारा सिक्स टाइप का होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो ये हमारे 6 टाइप के सपोर्ट्स होते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमें बीम में या हमारे किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, रॉकर सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर एंड लास्ट वन इज वर्टिकल गाइडेड रोलर सपोर्ट। तो ये 6 टाइप के सपोर्ट है। चलिए इन सब सभी सपोर्टों के बारे में पढ़ लेते हैं और उस सपोर्ट पर आने वाले रिएक्शंस के बारे में भी समझ लेते हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि रिएक्शंस क्या होते हैं। देखिए, जब आप किसी भी स्ट्रक्चर पर, चाहे वो आपका बीम हो, चाहे वो आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका स्लैब हो, चाहे वो आपका कॉलम हो, आप जब उस स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने के बाद लोड को रजिस्ट करने के लिए, जैसे आप मान लीजिए सपोज आप मेरे हाथ को आप बीम मान लीजिए, ठीक है। अब आप इस पर से लोड लगा रहे हैं। अब आप ऊपर से लोड जब लगाएंगे तो इस लोड को रोकने के लिए, ताकि ये बीम नीचे ना जाए, इसको नीचे से कोई ना कोई सपोर्ट देना चाहिए ना। जब तक वो सपोर्ट नहीं देगा तो पता चलेगा कि इस लोड के कारण ये बीम क्या हो गया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया बीम का। तो जब कोई भी सपोर्ट नीचे से, है ना, या कोई भी सपोर्ट जब ऊपर की तरफ एक्शन के अपोजिट जब कोई फोर्स अप्लाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, यानी उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन लगाएगा हमारे स्ट्रक्चर में, कहां से आएगा, तो वो वही रिएक्शन, इसी रिएक्शन को लगाते हैं हमारे सपोर्ट्स, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड सपोर्ट है। सबसे पहला हमारा जो सपोर्ट है उसका नाम है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट। देखिए, फिक्स्ड सपोर्ट का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, आप लोग उसको भी समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन सपोर्ट, ठीक है। बिल्ट इन सपोर्ट। तो हमारे बेसिकली जो, इसको मैं सही से लिख देता हूं,
हमारे जो फिक्स सपोर्ट होते हैं उसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स सपोर्ट, सेकेंड इज रिजिड सपोर्ट एंड थर्ड इज बिल्ट इन सपोर्ट। आपको कहीं पे अगर ये तीनों नाम लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएगा वो एक ही टाइप के सपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए फिक्स सपोर्ट में क्या होता है कि लेट सपोज अगर आपकी कोई बीम है, मैं यहाँ पे एक बीम ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आपकी ये कोई बीम है, ठीक है, और आपने इस बीम को अगर एक साइड यहां पर आपने फिक्स्ड कर दिया किसी वॉल में या किसी भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस टाइप के सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है और यहां से ये आपकी बीम गई हुई है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है टोटल, ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉलम है। ठीक है, ये आपकी कॉलम है और ये आपकी क्या है, बीम है। ठीक है, तो कॉलम और बीम के पास जो यहां पर आपको इस सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, इस सपोर्ट को यहां पर जो बिल्कुल फिक्स्ड हुआ है, इस कॉलम में इस बीम को बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सपोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, और फिक्स सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन या तो आप ऐसे कर सकते हैं या सिंपली अगर आप बीम को एक सिंगल लाइन से दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर आप फिक्स्ड सपोर्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बीम है। ठीक है, दिस इज योर बीम। ठीक है, और ये आपका क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, चलिए अब समझते इस बात को। फिक्स सपोर्ट पर कितने टाइप के रिएक्शन आ सकते हैं, देखिए मैं यहां पे एक बीम को कंसीडर करता हूं, ठीक है, और यहां पे मैंने लगा दिया है एक फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, अब इस बीम पर मान लेते हैं कोई इंक्लाइन लोड ऐसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये जो इंक्लाइन लोड है, ये इंक्लाइन लोड किसी थीटा डिग्री के एंगल पर है। ठीक, अब मैं इस इंक्लाइन लोड का जब मैं इसका कंपोनेंट लूंगा तो मुझे कैसा कंपोनेंट मिलेगा, एक तो वाई डायरेक्शन में मुझे इसका कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके, और एक कंपोनेंट मुझे इसका एक्स डायरेक्शन में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए ये कोई पी फोर्स है, ठीक है, या पी लोड है, तो वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या मिलेगा मुझे, देखिए एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहां पे मुझे मिलेगा पी कॉस थीटा। ठीक है, यानी मैं इसका क्या कर रहा हूं, कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूं, और यहां पर मुझे मिलेगा पी साइन थीटा। ठीक है, अब समझिए ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट में ये, अच्छा ये बताइए ये सपोर्ट क्या नीचे, ये बीम क्या नीचे जाएगी, ये बीम इस लोड के कारण नीचे जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्या फिक्स्ड हो चुका है। यानी कि जब ये बीम नीचे नहीं जाएगी यानी कि इसको कोई ना कोई नीचे से रोक रहा होगा, और वो रोकने वाले को हम क्या बोलते थे, रिएक्शन बोलते थे। दैट मीन्स आपको इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन को आर बोल रहा हूं तो आपको एक रिएक्शन आर वाई डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये बीम ऐसे हो सकती है क्या, इस डायरेक्शन में मूवमेंट इसका हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल फिक्स्ड हुई है। ठीक है, आप अगर किसी बीम को पकड़कर आप उसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा वो, क्योंकि वो फिक्स्ड हुई ना उस कॉलम के साथ। तो इसका मतलब है कि इसमें मुझे इधर इस डायरेक्शन से भी क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, जो बीम को इधर भी मूव नहीं होने देगा, यानी मुझे इस डायरेक्शन में भी एक क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, जिसको मैं बोल देता हूं आर एक्स बोल देता हूं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि क्या ये जो लोड है ये बीम को ऐसे घुमा सकता है, रोटेट करवा सकता है क्या, ऐसे करके रोटेट करवा सकता है, नहीं करवा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड है। जैसे ही रोटेट करने की कोशिश करेगा ये लोड ऐसे लगकर इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यहां पर फिक्स्ड होने के कारण यहां से इसको क्या मिलेगा, फिर से एक रोटेशन ना हो इसके लिए इसको यहाँ पे एक मूवमेंट मिलेगा, जिसको हम लोग रेजिस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, रेजिस्टिंग मूवमेंट मिलेगा, और वो ये मूवमेंट किस एक्सिस के अबाउट आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, एम जेड आपको मिलेगा यहाँ पर।
क्यों जेड एक्सिस के अबाउट मिलेगा इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये आपका वाई डायरेक्शन है, और बीम आपकी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, ये बीम आपकी एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई है, तो इसके परपेंडिकुलर यहां पर आप समझ लीजिए कि अगर ये मान लीजिए ये ऐसे है, ये बीम है आपकी, ठीक है, और ये आपकी वाई डायरेक्शन है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, हम मार्कर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो आपको ये वाला मार्कर दिख रहा है, जो आपको ये वाला मार्कर दिख रहा है, ये वाला मार्कर इस बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे करूं तो इस बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो बीम है ये किसके अबाउट घूमेगी, ये बीम इसी के, ये अगर ये ऐसे बना हुआ है, इसको आप समझ पा रहे हैं, अगर ये बीम घूमेगी तो ये बीम ऐसे घूमेगी, ये वाला बीम ऐसे घूमेगा, ये तो ये किसके अबाउट घूमेगा, इसके अबाउट घूमेगा। यानी कि ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसलिए आपको मोमेंट जेड एक्सिस के अबाउट मिल रहा है, ठीक है। चलिए, यानी कि आपको टोटल फिक्स्ड सपोर्ट पर कितने रिएक्शन मिल गए, एक तो आपको वर्टिकल रिएक्शन मिल रहा है, एक आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल रहा है, और एक आपको मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमें फिक्स्ड सपोर्ट में टोटल कितने रिएक्शन मिलते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्शन हम लिखना चाहेंगे, नंबर ऑफ, अगर रिएक्शंस लिखना चाहें हम इन फिक्स्ड सपोर्ट, देखियो तो मुझे एक मिलेगा आर वाई, ठीक है, मुझे दूसरा मिलेगा आर एक्स, और तीसरा मुझे मिलेगा एम जेड। यानी कि मुझे टोटल 3 रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे इन द फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो आर वाई है ये क्या काम करेगा, ये जितने भी वर्टिकल ऊपर से फोर्स आ रहा होगा उसको रेजिस्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ आर वाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए पूछूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आर वाई अलग अलग हो जाता है, क्योंकि लोड अलग टाइप से लग सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक ही लोड लग रहा है पी, और जिसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में पी साइन थीटा लोड अप्लाई हो रहा था। यानी कि अगर मुझे इस बीम को नीचे आने से रोकना है, समझ पा रहे हैं, तो मुझे इस पी साइन थीटा जो फोर्स है इसी को रोकना होगा, और इसको रोकने के लिए मुझे आर वाई जो है वो पी साइन थीटा ही लगाना पड़ेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि आर वाई की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो हो जाएगी आपकी पी साइन थीटा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग टाइप के लोड आते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एक ही लोड आए, कई बार क्वेश्चन में बहुत सारे लोड आएंगे। आप इतना समझिए जितना भी वर्टिकल लोड आएगा उन सब को बैलेंस करने के लिए आपको जितना उतना ही लोड के बराबर आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसी को हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड सपोर्ट में हमारे पास टोटल कितने रिएक्शन आते हैं, 3, आर वाई, आर एक्स और एम जेड। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर ये जो 3 रिएक्शन है ये 2D स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जैसे ही 3D स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, अगर ये फिक्स्ड बीम को मैं 3D की तरह कंसीडर करूं तो फिर ये रिएक्शन 2D 3 ना होकर टोटल रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल 3 है, लेकिन जैसे ही मैं 3D बीम की अगर बात करूंगा और वहां पर अगर फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है तो उसमें फिर 6 रिएक्शन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल तो आपको 2D ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए एक बात और समझ लीजिए फिक्स्ड बीम के बारे में, कि आपके स्ट्रक्चर में कम से कम एक फिक्स्ड सपोर्ट होना चाहिए ताकि आपके स्ट्रक्चर को एक बेटर स्टेबिलिटी मिल सके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपके पूरे स्ट्रक्चर में कोई एक फिक्स सपोर्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको फिक्स सपोर्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। चलिए, तो अगला जो हमारा है सेकंड सपोर्ट, उसका नाम है हिंज्ड सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट का एक और नाम होता है, हम लोग इसको बोलते हैं पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पिन सपोर्ट भी हो सकता है, हिंज सपोर्ट भी दिया गया हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब हिंज सपोर्ट का समझते हैं। देखिए हिंज सपोर्ट आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे आप कभी
अगर रेलवे की जो क्रॉसिंग होता है वहां आप देखेंगे तो रेलवे की क्रॉसिंग पर आपको जो वहां पर आप जिसको फाटक बोलते हैं, जब रेलवे गाड़ी क्रॉस होती है तो वो देखिएगा यहां पर ऐसे लगा होता है और ये ऐसे और ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है, ऐसे से मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, जिस पर वो सपोर्टेड होता है वही तो हिंज सपोर्ट है। यानी कि मैं यहां क्या समझ पा रहा हूं कि हिंज सपोर्ट के पहले मैं दिखा देता हूं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज ये आपकी कोई बीम है अगर, ठीक है, तो आप हिंज सपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप हिंज सपोर्ट को ऐसे रिप्रेजेंट, एक ट्रायंगुलर शेप ऐसे बनाते हैं आप, और यहां पर आप ऐसे ऐसे बना देते, ठीक है। तो दिस इज योर हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। अब बताइए हिंज सपोर्ट में जब आप कोई लोड लगाएंगे, ठीक है, लेट सपोज आप यहां से कोई ऐसे लोड लगा रहे हैं P, ठीक है, तो इस P के कारण क्या ये बीम, अगर मैं इसको बीम बोलूं, ये बीम क्या नीचे जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या करेगा, ये रिएक्शन लगा देगा, ठीक है। तो यहां पर यानी कि आर वाई तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, आर वाई आपका आना है। अच्छा, ये बीम ऐसे से हो सकती नहीं होगी, आपने देखा होगा ना वो फाटक जो ऐसे बंद होता है जो रेलवे के समय जब रेलवे आती है, तो ये कभी ऐसे से तो नहीं मूव हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये मूवमेंट इसका रिस्ट्रिक्टेड है, समझ पा रहे हैं। दैट मींस जब इधर मूवमेंट हो नहीं रहा था, दैट मींस इधर से कोई इसको रोकने वाला है, यानी वो रिएक्शन है, यानी कि यहाँ भी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ भी आर एक्स है, ठीक है। लेकिन ये बीम इस लोड के कारण रोटेट जरूर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मींस ये बीम रोटेट तो हो ही सकती है, इसलिए यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, यानी कोई भी रेजिस्टिंग मूवमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब कि हिंज सपोर्ट पर कितने रिएक्शन हो गए, एक आर एक्स और एक आर वाई। टोटल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, टोटल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल रिएक्शंस आपके कितने हो जाएंगे हिंज सपोर्ट में? एक तो आपका हो जाएगा आर एक्स और दूसरा आपका हो जाएगा आर वाई, यानी कि आपके टोटल रिएक्शन कितने हो जाएंगे इसमें हिंज सपोर्ट में? 2। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, जो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए ट्रांसलेशन, ठीक है। देखिए आप मुझे बताइए कि, और एक बार और समझ लीजिए पहले, इस वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और जो ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए क्या हिंज सपोर्ट में ट्रांसलेशन होता है? नहीं होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसको कोई ना कोई रिएक्शन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी कोई ना कोई रिएक्शन मिल रहा है, यानी कि बीम ऐसे और ऐसे तो नहीं जा सकते, ट्रांसलेशन अलाउ नहीं है। लेकिन हिंज सपोर्ट में रोटेशन अलाउड होता है, यानी रोटेशन तो हो सकता है हिंज सपोर्ट पर। इसी तरह से अगर आप पीछे वाले सपोर्ट में देखेंगे, जो मैंने आपको फिक्स सपोर्ट बताया है, वहां पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में से कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। जब कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि बीम उस मूवमेंट के लिए रीस्ट्रेंड हो गई है। क्या हो गई है? रीस्ट्रेंड हो गई है। इस वर्ड को बहुत ध्यान से रखिएगा, कई बार बुक में ये वर्ड लिखा हुआ था, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। रीस्ट्रेंड, ठीक है। रीस्ट्रेंड मतलब होता है कि बीम किस डायरेक्शन के अबाउट मूवमेंट नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जो हिंज सपोर्ट है वो किस डायरेक्शन के अबाउट रीस्ट्रेंड है? ट्रांसलेशन में वो रीस्ट्रेंड है, ठीक है। यानी कि हिंज सपोर्ट ट्रांसलेशन में क्या है? ट्रांसलेशन में क्या है? रीस्ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन रोटेशन में रीस्ट्रेंड नहीं है, क्योंकि रोटेशन तो हो ही रहा है ना बीम में। रोटेशन तो ये हिंज सपोर्ट रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट रेजिस्टिंग मोमेंट नहीं लगाता है। क्लियर है? यानी कि रीस्ट्रेंड सी पर सी किस डायरेक्शन में है? ट्रांसलेशन डायरेक्शन में है, रोटेशन में रीस्ट्रेंड नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगला जो सपोर्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, रोलर सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट हमारा जो है उसको देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें कंफ्यूजन एक दूर करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं
ये रोलर सपोर्ट है तो इसका मतलब है कि रोलर लगा हुआ होगा, कोई चक्का लगा हुआ होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, समझिए इस बात को। रोलर सपोर्ट का पहले आप देख लीजिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। लेट सपोज ये आपका कोई बीम है, ये यहाँ पर कोई बीम पर यहाँ पर कोई इसको रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर। तो रोलर सपोर्ट जो होता है वो ऐसा कुछ होता है कि हम एक ट्रायंगुलर शेप का बनाते हैं और यहाँ पर रोलर का शेप ऐसे बना देते हैं और यहाँ पर हमारा ऐसे हम इसको नीचे की तरफ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर रोलर सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए रोलर सपोर्ट जो होता है, मुझे बताइए अगर मैं इस बीम को इधर की तरफ या इधर की तरफ मूवमेंट कराने की कोशिश करूं तो क्या ये मूवमेंट हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोलर है ना, समझ पा रहे हैं, ये रोलर है यहाँ पर। तो रोलर जब है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मूवमेंट तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो दैट मीन्स इधर से तो कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छा मैं इस बीम को पकड़ कर मेरे कहने का पकड़ने का मतलब यहाँ के मैं यहाँ पर लोड लगा रहा हूँ ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर कोई लोड लगा कर, तो ये लोड इस बीम को ऐसे मूवमेंट करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि रोलर सपोर्ट में क्या होता है, रोटेशन अलाउ होता है, रोटेशन वो करवा सकता है, रोटेशन को रोक नहीं सकता वो। ठीक है, लेकिन आप इस बीम को पकड़ के ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाकर इस बीम को आप नीचे की तरफ इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। दैट मीन्स ये रोलर सपोर्ट में आपको जो रिएक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिलता है, और वो डायरेक्शन आपका कौन सा है? वो डायरेक्शन आपका कौन सा है? वाई डायरेक्शन। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे यहां तक पढ़ के तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए रोलर सपोर्ट का एक्चुअल जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ ये होता है कि रोलर सपोर्ट हम लोग उस सपोर्ट को बोलते हैं जिसमें आपका किसी एक ही डायरेक्शन में आपका क्या हो, रिएक्शन प्रोवाइड हो। बहुत सारे स्टूडेंट से पढ़ते हैं कि हाँ रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन होता है आर वाई, ऐसा नहीं है। रोलर सपोर्ट में अगर मैं मान लीजिए रोलर सपोर्ट को ऐसे ना प्रोवाइड कर ऐसे प्रोवाइड कर दूं, ऐसे प्रोवाइड कर दूं, तो अब मुझे आप बताइए, अगर मैं ऐसे प्रोवाइड करूं रोलर सपोर्ट, अगर मैं रोलर सपोर्ट को ऐसे प्रोवाइड कर दूं, तो अब मुझे बताइए क्या ये वाई डायरेक्शन में देगा रिएक्शन? कहां से देगा? ये तो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। इस तरह मुझे रिएक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। यानी कि रोलर सपोर्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रोलर सपोर्ट जो होता है वो आपको किसी एक ही डायरेक्शन के अबाउट में रिएक्शन दे सकता है। आइदर वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, लेकिन हाँ रोटेशन जो है वो अलाउ नहीं होगा। तो ये बताइए रोलर सपोर्ट कितने डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट है? एक डायरेक्शन में, यानी उसका सिर्फ ट्रांसलेशन एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट है, बाकी दो डायरेक्शन जो है, एक रोटेशन उसका रिस्ट्रेंट नहीं है और उसका दूसरा जो डायरेक्शन है उसमें वो रिस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो क्या है, रिस्ट्रेंट है। ठीक है, अब समझिए रोलर सपोर्ट को हम लोग प्रोवाइड कहाँ करते हैं और रोलर सपोर्ट को हमें क्यों प्रोवाइड करना चाहिए। देखिए जो ब्रिज होते हैं, जो ब्रिजेस जो होते हैं, उनके जो डेक होते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं जो ब्रिज के स्पैन होता है, तो हर एक एंडिंग पर हमें एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। कारण ये होता है कि हमें पता है कि जो ब्रिजेस होते हैं उनका गर्मियों के दिनों में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और विंटर सीजन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका जो डेक है उसका मूवमेंट इधर एक्सपेंशन के समय में होना चाहिए। जैसे आप रेलवे में भी देखते होंगे कि दो रेल्स को जब जोड़ा जाता है तो बीच में गैपिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है यहाँ पर, है ना, ताकि जब एक्सपेंशन हो तो ये गैपिंग के कारण जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सके। नहीं तो अगर मैं बिल्कुल इसको कहीं भी अगर गैपिंग ना दूं तो पता चलेगा कि अगर एक्सपेंशन होगा तो ये लेटरल डायरेक्शन में इधर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, जिसके कारण ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो ब्रिज के जो स्पैन होते हैं उसके एक एंड पर रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जब भी विंटर सीजन हो, जब कॉन्ट्रैक्शन हो, तो रोलर सपोर्ट अपने आप को क्या कर सके, मूवमेंट करा के कॉन्ट्रैक्ट कर सके, या गर्मी का दिन हो तो एक्सपेंड कर सके, ताकि जो ब्रिज है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और जो व्हीकल का मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रोलर सपोर्ट के बाद जो हमारा 4th नंबर का सपोर्ट है, जो इसी से मिलता जुलता है, उसको बोलते हैं रॉकर सपोर्ट। ठीक है, अच्छा रॉकर सपोर्ट में जाने से पहले मैं आपको रोलर सपोर्ट के बारे में एक चीज और बता देता हूँ।
देखिए रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शंस आते हैं वो ऑलवेज रोलर सपोर्ट के परपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि रोलर सपोर्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेन हमारा है, मान लीजिए कोई प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैं रोलर सपोर्ट यहां बना देता हूं, ठीक है। चलिए मान लेता है यहां पर कोई एक रोलर सपोर्ट रखा हुआ है ऐसे कर, ठीक है। ये आपका कोई रोलर सपोर्ट रखा हुआ है, ठीक है। और ये इस बीम को मैं मान लेता हूं हॉरिजॉन्टल ही मान लेता, चलिए समझने के लिए हॉरिजॉन्टल ये बीम है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बीम है। अब मुझे बताइए कि यहां पर रोलर सपोर्ट किस डायरेक्शन में अपना रिएक्शन देगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि रोलर सपोर्ट जो भी रिएक्शन देता है वो ऑलवेज इस जिस प्लेन पर रखा हुआ है इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देगा, यानी कि वो हमारा रिएक्शन इस डायरेक्शन में देगा, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, यानी कि आपको अच्छा ये रिएक्शन को मैं आर वाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये किसी न किसी एंगल पर है, ठीक है। मैं इसका फिर से कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, इसमें मैं अभी सिर्फ मैं इसको आर लिख देता हूँ फिलहाल, ठीक है। बट आप ये समझिए कि रोलर सपोर्ट जब भी कोई रिएक्शन देगा तो प्लेन के जिस भी प्लेन पर रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो रिएक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछले केस में बनाया था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से रखा हुआ था तो बिल्कुल सीधा से रिएक्शन दिया था, ठीक है। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पर भी रखा हुआ है तब भी वो क्या करेगा, उस इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री में ही वो क्या करेगा, रिएक्शन को प्रोवाइड करेगा। और इसको मैं आर वाई दोनों ले सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल देखिए क्योंकि आर वाई डायरेक्शन इसका ये है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये तो वाई डायरेक्शन में एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट है, इसलिए मैं इसका फिर से ब्रेक करूंगा कंपोनेंट, वो अलग बात है, वो रिएक्शन चैप्टर का पार्ट है, जब मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि रिएक्शंस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन समझते हैं। रोलर का ही एक टाइप का दूसरा सपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं रॉकर सपोर्ट। बहुत लोग ये बोलते हैं कि रोलर सपोर्ट और रॉकर सपोर्ट एक ही सपोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए रॉकर सपोर्ट का जो अगर मैं बताऊं, अगर आप इसका डायग्राम देखें तो देखिए रॉकर सपोर्ट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए अगर मैं रॉकर सपोर्ट बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है ना। ये कोई सॉलिड बॉडी होती है, ये कोई सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है। और ये प्लेन है जिस पर वो रखा हुआ है, ये बीम है आपकी, ठीक है। ये क्या है आपकी बीम है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड द रॉकर सपोर्ट, ठीक है। आप पहले इसका फिगर देखिए, रॉकर सपोर्ट, ठीक है। रॉकर सपोर्ट में भी जो रिएक्शंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आते हैं, वो आते हैं आपका वर्टिकल डायरेक्शन यानी आर वाई, ठीक है। देखिए रोलर सपोर्ट और रॉकर सपोर्ट का बिहेवियर एक जैसा होता है, इसीलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि रॉकर सपोर्ट और रोलर सपोर्ट एक ही है, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है। जो रॉकर सपोर्ट होता है इसमें चूंकि रोलर सपोर्ट जैसा कोई ऐसा रोलर तो है नहीं, तो इसलिए इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का चांस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो बस बात, लेकिन रिएक्शंस अगर मैं देखूं तो दोनों में रिएक्शन का नंबर सेम है, उसमें भी आर वाई एक ही रिएक्शन आ रहा था या आर एक्स, और यहाँ भी आर वाई या आर एक्स आ सकता है। अगर मैं इसको घुमा के रख दूं तो आर एक्स आएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ज्यादा अंतर तो है नहीं दोनों में, बस दोनों का फिगर में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यानी कि रॉकर सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दोनों में नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होते हैं। क्लियर है। चलिए फिर से आप एक बार समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं, अभी तक मैं जो भी रिएक्शन बता रहा हूं ये सब का सब 2D स्ट्रक्चर में है। अगर ये 3D स्ट्रक्चर होंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लेकिन आपको फिलहाल 2D स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। चलिए रॉकर सपोर्ट के बाद जो 5th नंबर का हमारा सपोर्ट है उसको समझ लेते हैं। जो हमारा 5th नंबर का सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर भी बोल सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से हमारा हॉरिजॉन्टल गाइडेड यानी कि हम लोग वैसा रोलर है ना जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी अपने विंडो का, आपके घर में जो स्लाइड वाला विंडो होता है, स्लाइड विंडो, आप उसको देखिएगा क्या, जो स्लाइड का विंडो होता है वो 2 ऐसे
गाइडेड के बीच में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो मूवमेंट ऐसे तो कर सकता है, लेकिन वो क्या ऐसे मूवमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या आप उसको घुमा सकते हैं, क्या रोटेट करा सकते हैं, क्या खिड़की पकड़ के ऐसे नहीं है रोटेट करा सकते, आप सिर्फ उसको स्लाइड करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके दोनों साइड में गाइड कर दिया गया उसको कि आप इधर से इधर भी नहीं जा सकते हैं, नहीं आप घूम सकते हैं, आप सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। बस उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। देखिए इसको, इसका फिगर कैसा होता है। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे करके, और यहाँ पर इसको मैं हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में इसको बनाना चाहूँ, यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ये ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर को मैं बनाता हूँ। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सपोर्ट या दिस टाइप ऑफ रोलर इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, ठीक है। अब समझिए, आप अगर इस स्ट्रक्चर पर इधर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कि ये अभी कॉलम है, ये बीम है, आपने बीम को हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। अब मान लीजिए आप यहाँ से कोई ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पी लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे जब आप मूवमेंट कराएगा तो ये क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर वो ऐसे तो मूव कर जाएगी, क्योंकि वो इसका नेचर ये है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन आप इस पर ऐसे अगर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, अगर आप मान लेते कोई P2 फोर्स लगा रहे हैं, इसको P1 में बोल देता हूं, तो आप जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये बीम जो है वो नीचे नहीं आ पाएगी, ये बीम नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से गाइड कर दिया गया है, ठीक है। इधर से भी गाइड किया गया, इधर से भी गाइड किया गया है। यानी कि हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में यहां से तो एक रिएक्शन आएगा ही आएगा नीचे से, है ना, क्योंकि ऊपर से आप इसको डाउनवर्ड तो नहीं मूवमेंट करा सकते, तो यहाँ पर आरवा ही आएगा, ठीक है। और आप इसको पकड़ कर ऐसे घुमा भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे गाइड किया हुआ है, आप ऐसे भी नहीं घुमा सकते या ऐसे भी घुमा नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टिंग मूवमेंट भी आएगा, है ना, MZ भी आएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में दो टाइप के रिएक्शन आते हैं, एक आपका RY आएगा और एक आपका MZ आएगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैं 6 नंबर का जो हमारा सपोर्ट है उसको मैं देख लेता हूं। वो सपोर्ट का जो नाम है वो है वर्टिकल गाइडेड रोलर। चलिए, हमारा लास्ट सपोर्ट है वर्टिकल गाइडेड रोलर। इसी का जस्ट अपोजिट है वो। यहां पर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली उसको गाइड किया है ना, हमने हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन उसको गाइड कर दिया। अब हम उसको वर्टिकल डायरेक्शन में गाइड करेंगे। आप कहां देख सकते हैं वर्टिकल गाइडेड रोलर? पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। आप वर्टिकल गाइडेड रोलर कहां देख सकते हैं? आप वर्टिकल गाइडेड रोलर कहां देख सकते हैं? आप लोगों ने शॉप जो होते हैं आपके, आपने उन शॉप का यानी दुकानों का आपने शटर देखा होगा। आप शटर में देखेंगे क्या कि आप शटर को ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट तो दे सकती है, लेकिन आप शटर को ऐसे नहीं मूव करा सकते हैं, है ना, यानी हॉरिजॉन्टली आप मूव नहीं करा सकते, नहीं आप शटर को घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जो शटर में आप देखते होंगे वो शटर क्या है, वो हॉरिजॉन्टल को ही हम लोगों ने क्या किया, वर्टिकली रख दिया बस, ठीक है। यानी कि आपका जो वर्टिकल गाइडेड रोलर होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा आपका वर्टिकल गाइडेड रोलर। यहां पर आप देखिए कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट तो अलाउ होगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रक्चर को आप ज्वाइन करते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे करके किसी स्ट्रक्चर को आप ज्वाइन करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप नीचे से फोर्स अप्लाई करते हैं ऐसे मूवमेंट तो दे सकती है, यानी कि इसमें वर्टिकल रिएक्शन तो आने का चांस ही नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकते। आप इसको इस स्ट्रक्चर को पकड़ के आप इधर इधर मूव नहीं कर सकते, यानी कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, RX आएगा, ठीक है। और आप इसको पकड़ के ऐसे घुमा भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो चुका है, गाइड हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पर एक रेजिस्टिंग मूवमेंट भी
आएगा, यानी यहाँ पर एक mz भी आएगा, यानी इसमें भी 2 ही रिएक्शन आते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो रिएक्शन अगर मैं देखूं तो r जो रिएक्शन है वो x डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोल है वहां पर y डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा, बाकी mz दोनों में सेम है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 टाइप के रिएक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे, 6 टाइप के सपोर्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर देके जाऊंगा, और मुझे आप उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी भी बीम में दोनों साइड हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।